दोस्तों सब अगर अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें, अपने घर पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें, तो सब कितना तरक्की करें। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के पास ना ज़रूरत से ज़्यादा समय है, तभी वो दूसरों की ज़िंदगियों में ताका-झाकी करते हैं। अपना उनको कोई परवाह नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है हमारे घर गृहस्थी में, कोई मतलब नहीं है। हाय एवरीवन, मैं नीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। और यहाँ पे हमने धो दिए हैं कान्हा जी के वस्त्र, इकट्ठे कर लेती हूँ 4-5 जोड़ी, फिर वॉश कर देती हूँ। आज तो मैंने टॉवल वगैरह भी ले ली हैं, पूजा-पाठ सब हो गई है, मॉर्निंग का सारा मेरे घर का जो है काम सब हो गया है। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से आप जो है बिताइए, दूसरे के कहने पर ना आइए, अपनी बहुत सारी ज़िंदगी के सीक्रेट को सीक्रेट बना के रखिए, किसी के सामने व्यक्त ना कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम अपनी सारी बातें किसी को भी बता देते हैं ना, तो हमें अंदर से ना डर भी लगता है कभी-कभी कि मतलब कभी उनके साथ हमारी कुछ बात ऐसी हो गई या नाराज़ हो गए या कुछ भी हो गया तो क्या ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना बहुत सी बातों को छुपा के रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हर किसी के सामने एकदम ओपन किताब की तरह रहने की ज़रूरत नहीं है। कहने का वही मतलब है कि अपनी ज़िंदगी का जो रिमोट है ना अपने हाथ में रखिए। क्यों ही सब कुछ किसी को बता देना, फिर ये सोचना कि अगर उससे लड़ाई हो गई हमारी फिर हमारा क्या होगा? कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि दोस्तों से लड़ाई नहीं होती। मैंने बहुत अच्छे-अच्छे दोस्तों को जब संकट की घड़ी आती है तो पीछे जाते हुए भी देखा है। ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो आगे भी आते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हर तरह की दुनिया है ये। इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं और ये दुनिया हमेशा अच्छे लोगों से ही चलती है। लेकिन फिर भी हमें ये अपने देखो, ज़िंदगी हमारी है, तो सोच भी हमारी होनी चाहिए। सोच तो आप अच्छी रखो ही रखो। सोच अच्छी होगी ना तो उसका उसका जो असर है ना वो हमारी ज़िंदगी पर दिखता है, वो हमारे घर पर दिखता है, वो हमारे बरकत होती है हमारे घर गृहस्थी में। सोच का बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। आपने भी देखा होगा ना कि अगर आप सोचते हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इसको कर लूँगा, मतलब आपने मन में ठान लिया कि मैं कर रहा हूँ, पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अगर आपने आपके दिमाग में डाउट भी आ गया ना, तो आप वहीं पर अटक जाओगे, आप नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं उस काम को कर लूँगा या कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ इस काम को, तो आप देखिएगा ना आप कितना जल्दी काम करते हैं, कितना जल्दी मतलब उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। आपको विश्वास ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये काम मैंने कर दिया। तो दोस्तों हमारी अच्छी विचारधारा में बहुत शक्ति होती है। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बिताइए। इतना कीमती समय है उसको अपने ऊपर खर्च कीजिए ना। मैंने मतलब अक्सर मैं देखती ही रहती हूँ कि लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी ही पड़ी है कि उसके घर गृहस्थी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो लेकिन दूसरों का ना बड़ा जल्दी उनको इंटरेस्ट रहता है जानने का। तो भैया अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो ना, अपने घर गृहस्थी पे ध्यान दो, अपने बाल बच्चों पे ध्यान दो, अच्छी सोच रखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर की सुख शांति रहेगी तो बरकत भी आएगी और आपकी बचत भी रहेगी। जब हमारा दिमाग सही से काम करता है ना तो हम पैसे भी बहुत बचाते हैं। और जब टेंशन होती है ना तो हम लोग उस टेंशन को कहाँ निकालते हैं? विंडो शॉपिंग में। मतलब विंडो शॉपिंग तो करते ही हैं और उसके बाद ना मार्केट जाके खर्चा करके भी आते हैं, है ना? और विंडो शॉपिंग में भी बहुत सुकून मिलता है। मैंने देखा है कि टेंशन होती है ना तो लोग बोलते हैं कि हम तो विंडो शॉपिंग जा रहे हैं। दोस्तों बातों से ना कभी भी घर में बरकत, सुख शांति आती ही नहीं है। हमें कर्म करने होते हैं और कर्म वही अपने अपने घर गृहस्थी पे ध्यान देना, अच्छी सोच रखना, तभी तो हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। बच्चे अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा जीवन में कार्य करेंगे, उनकी संगत अच्छी होगी। तो सबसे पहले तो माता-पिता को अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, तभी तो हमारे बच्चे उस मार्ग पर चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हम बड़ों का अच्छी सोच रखना, अच्छा व्यवहार करना अपने बड़ों के प्रति। और यहाँ पे हम बना ले रहे हैं पराठा, क्योंकि लवी बोली कि वो करेला नहीं खाएगी, दही पराठा खाएगी, तो हमने फटाफट से जो आटा तो लगा लिया था और थोड़े से घूंसे भी उसमें मार दिए थे, क्योंकि सेट होने के लिए इतना टाइम नहीं था कि मैं सेट होने उसको छोड़ दूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको मत देती हूँ, मतलब 3-4 हाथ लगा देती हूँ ना तो रोटियाँ अच्छी बनती हैं। पराठा रोटी जो भी बनाओ ना अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट से। तो 2 पराठे सेक दे रही हूँ, फिर वो जाएगी अपने ट्यूशन। हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हालत ख़राब हो गई, तो अभी बस अब तक घूमने के लिए निकल रहे हैं। चाय पानी सारा हो गया है, तो घूम के आते हैं, फिर करते हैं आपसे बात और घर का काम भी। सारे कपड़े वगैरह सब पड़े हुए हैं, चलो।
दोपहर को मैंने किचन वगैरह सब साफ कर दी थी, खाना पीना बना के, चाय मेरी बन चुकी है। ये मैंने चीनी का बर्तन था, ये भी क्लीन कर दिया। ये भी ना एक काम रहता है बर्तनों का। और अभी हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो इवनिंग वॉक करके मैं आ गई थी और अभी हम संध्या पूजा कर ले रहे हैं। डिनर के लिए मैंने पूछा तो बोले कि हम तो पुलाव खाएंगे, सिंपल पुलाव मटर आलू डाल के, बाकी तो कुछ अभी है नहीं। सोयाबीन बच्चे खाते ही नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो बच्चों को पसंद है फिर मैंने वही बना दिया। पुलाव बना दिया आलू और टमाटर डाल के, प्याज डाल के, और थोड़ा सा मैंने अचार रख दिया जो कि फेवरेट है बच्चों का, जो मैंने अभी बनाया था आम का अचार। मौसम आज थोड़ा ठीक हो रहा है यहाँ पे, लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। अभी तक हुई नहीं है ना, अभी तक यहाँ बारिश हुई नहीं है, तो लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। यहाँ पे सबसे लास्ट बारिश होती है। दिल्ली में कितनी बारिश हो ली, सिटी में बारिश हो ली, लेकिन यहाँ पे ना हो रही बारिश। देखिए पानी ना मैं कल रख के गई थी ना चिड़ियों के लिए, पानी वो रखा हुआ है। अभी धूप ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही ना, तो इसीलिए पानी अभी रखा हुआ है। लग रहा है कबूतरों ने पिया ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कर लेते हैं घर का अपना काम धाम। घर की साफ़ सफाई तो सारी हो गई है, बस अभी नहाने जाना है और उसके बाद फिर खाना पीना बनाएंगे। चाय तो मैंने एक बार ले ली है, मॉर्निंग में एक बार चाय तो मेरी हो जाती है, मतलब चाहिए चाय तो मॉर्निंग में ना। चाहे कितनी भी हालत ख़राब हो, चाहे कितने भी पसीने आ रहे हो, पर चाय तो चाहिए। हम इंडियंस को, मुझे लग रहा है सभी को चाय चाहिए। हम लोग लग रहा है पक्के वाले टी लवर्स हैं। तो दोस्तों मैं ना कभी कभी ये चीज़ें शायद मैं सोचती हूँ या हर कोई सोचता है, या सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं, कि अपने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। फिर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। हम लोग क्या करते हैं ना, पूरी ज़िंदगी दूसरों के बारे में सोच सोच के निकाल देते हैं, और जब हमारे पास समय नहीं होता ना फिर अपने बारे में सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने बारे में हमें पहले सोचना चाहिए। हवा बहुत अच्छी आ गई है, अपने बारे में सोचिए, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मैंने शाम को शैम्पू किया था तो बाल ना ऐसे हो रहे। अभी हम 2 दिन पहले घर से आए थे, तो बस वही साफ़ सफाई सब ना, और कितना भी शैम्पू कर लो बालों में पसीना आ ही जाता है। मेहंदी लगा के गई थी मैं। तो अपने बारे में सोचिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, ज़िंदगी वैसे ही खूबसूरत हो जाएगी। लोग बहुत सोचते हैं ना, वो कैसे रहता है, ये कैसे रहती है, ये कैसे, मतलब सब कुछ दूसरों के बारे में। अपने बारे में आप कब सोचोगे? अब चलो आप अपने बारे में भी नहीं सोच रहे, तो कम से कम अपना जीवन जो है अपने भगवान के नाम तो कर दो, जिनकी आराधना आप करते हो, जिनसे हम हैं, जिनसे ये दुनिया है, जिनसे ये सृष्टि है। तो मुझे लगता है ना कि ज़िंदगी में खुशी, बरकत सब इन्हीं कामों से आती है। जब हमारी सोच अच्छी होती है, हमारे काम अच्छे होते हैं, तो ज़िंदगी में सब अच्छा होने लगता है। ऐसा मैं सोचती हूँ कि जब हम लोग बरकत कहते हैं ना कि घर में सुख शांति नहीं है, सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो शायद हमारी सोच ही उस समय नेगेटिव होती है। तब सब चीज़ें हमारे घर गृहस्थी में ऐसी होती हैं। अपनी सोच अच्छी रखो, अच्छा सोचो, सोच अच्छी रखो और अच्छा सोचो। चाहे कोई दूसरा आपके बारे में कितना भी ख़राब क्यों ना सोच रहा हो। पता है जब हमारे बारे में कोई सोचता है ना, तो वो ख़राब चीज़ें हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आती हैं। वो ख़राब चीज़ें ना वहीं पे वहीं रुक जाती हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी ने हमारे लिए कुछ भी सोचा और वैसा हो जाएगा। ऐसा होने लगे तो दुनिया में पता नहीं क्या ही होगा, है ना। तो बहुत अच्छी सोच रखिए अपनी। अगर कभी मन में, देखिए इंसान है, कभी कभी आ जाती है हमारे दिमाग में ऐसे सोचना, तो चलो कभी आ जाती है तो बस ये बोलो भगवान से कि भगवान जी हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई। दुख भी होता है क्योंकि हर इंसान नहीं होते जैसे, किसी के बारे में कोई नहीं सोचता है। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं बनना ना, हमें तो प्रभु का प्यारा बनना है, भगवान का प्यारा बनना है। तो उसके लिए तो भगवान को वही पसंद आते हैं जिनकी सोच अच्छी होती है। देखिए हवा भी चल गई, भगवान जी ने हवा चला दी, अपना एक कूलर एसी चला दिया भगवान जी ने अब। तो चलिए थोड़ा काम धाम कर लेते हैं। आज मैं कड़ी बनाऊंगी क्योंकि फिर सावन स्टार्ट होता है ना, फिर सावन में कड़ी नहीं बनती। ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं कि कड़ी नहीं बनती। दही भी बहुत कम खाई जाती है। फिर स्टार्ट होगी राखी के आसपास दही वगैरह। वैसे दही तो खा लो, लेकिन हमारे यहाँ ना बरसात में कम दही खाते हैं, गला वाला ख़राब रहता है ना, इस वजह से। तो बस यही है, दही तो जमाऊंगी, दही के बिना तो काम नहीं चलेगा। बट फ्रेश मॉर्निंग में जमाई और दोपहर तक अपना खा ली, ऐसा रहेगा मेरा सिस्टम अभी बरसात के मौसम में।
तो कड़ी बना लेती हूँ, फिर सावन में कड़ी नहीं बनाते, सावन स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों बाद में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपना घर का काम और खुश रहिए, अच्छी सोच रखिए, घर में बरकत सुख शांति ऐसे ही बनेगी। और सबके बच्चों के लिए अच्छा सोचिए, तो आपके लिए भी अच्छा ही सोचेंगे, आपके बच्चों के लिए भी। चलिए बाय, टेक केयर, मिलती हूँ, अभी घर के काम काज कर लेती हूँ फिर। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे का, और हमने बनाए थे पोहा। लवी को जाना था ट्यूशन, तो फटाफट से पोहा बना दिए हैं। कड़ी भी हम बना रहे हैं, लेकिन वो बोली कि मैं आके कड़ी खाऊंगी, तो मैंने कहा बेटा खाली पेट तो नहीं जाना चाहिए ना, तो फटाफट से पोहे बना दिए थे। और कड़ी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई थी, उसमें पकौड़े डाल दिए हैं। थोड़ा मार्केट जा रहे थे तो थोड़ा बाहर शूट कर लिया। तो बाहर का मौसम तो बड़ा सुहावना लगता है, चारों तरफ पानी पानी है, धान की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो धान लगा रहे हैं, सब पानी भरा हुआ है खेतों में। तो जिस काम के लिए हम गए थे ना, वो काम तो हमारा हुआ ही नहीं, फिर हमें फटाफट से लौटना पड़ा। फिर क्या ही करें, मतलब बड़ी गुस्सा सी आती है कभी कभी, जिस काम के लिए जाते हैं ना वो काम नहीं होता ना, तो दिमाग फिर काम नहीं करता है। तो चलो फिर नेक्स्ट डे जाना पड़ेगा, अब हुआ ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मक्का मक्का लेके आई थी, उसको मैं जो है साफ़ कर रही हूँ। बोल रहे थे कि अभी हम खाएंगे, तो मैंने कहा चलो जी साफ़ कर देते हैं। कुछ ऑर्डर किया था क्रीम वगैरह, तो वो आ गई है। ज़रूरी ज़रूरी सामान ही हम ऑर्डर करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों बचत भी करनी है ना, ऐसा ही नहीं कि जो भी पसंद आ गया बस ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मार्केट जाने के लिए भी हमको समय चाहिए और काफ़ी दूर है मार्केट। तो इसीलिए फिर हमने ऑर्डर कर दिया था। जब हम घर से आए थे ना, तभी हमने कर दिया था, और जिस काम के लिए हम गए थे वो काम तो हुआ ही नहीं था। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं हमारे हिसाब से। तो दोस्तों ज़िंदगी ना सच्ची में बहुत छोटी होती है, उतनी बड़ी भी नहीं होती कि हम इस ज़िंदगी में दूसरों के बारे में सोचें कि वो उसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। इसको अपनी ज़िंदगी पर लगाएं, अपनी घर गृहस्थी पर लगाएं। हम कैसे अपनी घर गृहस्थी में सुख शांति लाएं, कैसे हम खुश रहें। तो देखिए लवी के लिए भुट्टा लेके जा रहे हैं, और वो इतनी खुश हुई ना, सरप्राइज़ हो गई, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नई वीडियो में।